बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। वैसे तो आपने बहुत से कबाब खाए होंगे, लेकिन आज जिन कबाबों की रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ना, ये शायद आपने कभी ना खाए हों। ये बहुत ही चटपटे मज़ेदार से कबाब बन के तैयार होते हैं और इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अचानक से मेहमान आ जाएँ तो आप फटाफट से निकाल के उनके आगे सर्व करें, या फिर अगर लंच टाइम में आपको समझ कुछ नहीं आ रही हो खाने की, तो आप रायते और रोटी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और चटपटे से ये बन के तैयार होते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू के चटनी कबाब बनाने के लिए हम सबसे पहले उसकी चटनी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने हाफ़ कप यहाँ पर पुदीना ले लिया और 1 कप मैंने यहाँ पर धनिया ले लिया है, छोटा सा प्याज लिया था, 1 नींबू ले लिया और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें कटी हुई ले ली है। साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ कुटा हुआ है, ये हाफ़ टी स्पून लिया और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। अब इन तमाम चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के मैं बारीक पीस लूँगी। तो ये देखिए, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी चटनी रेडी हो गई है। तो बस इसको अब मैं एक तरफ रख देती हूँ। तो आइए अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं, तकरीबन आधा किलो होंगे आलू। इनको मैंने धो के अच्छे से छील लिया था। उसके बाद मैंने इनको थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया था और जब ये ठंडे हो गए तो मैंने 1 घंटे के लिए इनको फ्रिज में रख दिया था। तो अब ये देखिए, अब मैंने दूसरा बाउल ले लिया यहाँ पर। अब इन आलूओं को मैं अच्छे से कद्दूकश कर लूँगी। आप चाहें तो मैशर की मदद से भी अच्छे से इनको मैश कर सकते हैं। आलूओं को मैंने फ्रिज में इसलिए रख दिया था ताकि इनके अंदर जो एक स्टार्च सा होता है ना, वो ख़त्म हो जाए। उस स्टार्च की वजह से ये जो आलू की ये जो कबाब हैं या कोई भी स्नैक हम बनाए ना, वो क्रिस्पी नहीं बनते। तो इसलिए मैंने इनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा था। आलूओं को मैंने अच्छे से कद्दूकश कर लिया। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 छोटी चम्मच इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड किया है। 1 छोटी चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड की है, तकरीबन 2 छोटी चम्मच के बराबर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड किया है। उसके बाद नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं। और चिकन पाउडर भी मैंने 1 छोटी चम्मच इसके अंदर ऐड किया है। इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चाट मसाला। ये भी मैंने 1 छोटी चम्मच इसमें ऐड की है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच इसके अंदर ऐड की है। तो अब कुछ दूसरे मसाले भी इसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो थोड़ी सी पत्तियाँ मैंने पुदीने की ले ली हैं और 1 छोटा प्याज मैंने ले लिया चॉप किया हुआ, और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया ले लिया है, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ले ली हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत ही चटपटे मज़ेदार से ये कबाब बनने वाले हैं। आप इनको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को ये बहुत पसंद आने वाले हैं। तो ये सारे मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब अच्छे से मिक्स करेंगे हम इनको। तो ये देखिए, कबाबों का जो मिक्सचर है ना, बिल्कुल रेडी हो गया। आइए अब इसके कबाब तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है मैंने हाथों में और थोड़ा सा मिक्सचर लूँगी मैं आलूओं का, इस तरह से फैला दूँगी। 2 तरीके मैं आपको बता रही हूँ इन कबाब बनाने के, आपको जो कन्वीनियंट लगे ना आप वो बना लीजिएगा। अब जो हमने चटनी पीसी थी ग्रीन वाली, वो लेंगे 1 चम्मच और इस तरह से दरमियान में रख देंगे। अब किनारों से पकड़ के हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से घुमाते हुए बनाएंगे और यूँ कबाब की शक्ल दे देंगे। तो एक तो ये तरीका हो गया बनाने का कबाब। एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आप 2 छोटे-छोटे से बॉल बना लें पहले, इस तरह से। तो एक मैंने बना लिया, दूसरा भी बना लेती हूँ बॉल। दूसरा वाला जो है ना, आप ज़्यादा छोटा बनाइएगा थोड़ा। तो अब एक बाउल लेकर इसको थोड़ा-सा प्रेस करूँगी मैं, इस तरह से। अब जो चटनी थी ग्रीन वाली, वो रखूँगी इसके दरमियान में। ये देखिए। अब जो दूसरा आलू का बॉल बनाया था ना हमने, उसको इस तरह से फैला लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। अच्छे से प्रेस करते हुए हम इसको कबाब की शक्ल दे देंगे, इस तरह से। और ये देखिए, ज़बरदस्त हमारा कबाब रेडी हो गया। अब आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, जो तरीका आपको आसान लगे आप उसी तरीके से ये कबाब रेडी कर लीजिएगा। तो बाकी के कबाब भी मैं इसी तरह से रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया था और इसके अंदर अब मैं ऑयल डाल दूँगी। ऑयल को पैन में डालने के बाद हम इसको थोड़ा-सा गरम कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गरम होगा तो इसके अंदर हम अपने कबाब फ्राई करेंगे। उससे पहले हमने यहाँ पर एक अंडा ले लिया था और उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया। ये देखिए, बहुत अच्छे से फेंटना है ताकि हल्की सी इसमें झाग सी बन जाए। उसके बाद एक कबाब लूँगी और इसके अंडे के अंदर मैं डिप करूँगी और पैन में इनको मैं डालती जाऊँगी। ये देखिए, इस तरह से। इन कबाबों का जो टेस्ट है ना, बहुत ही यूनिक बनता है। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही चटपटे मज़ेदार से ये बनते हैं। तो बस दोनों तरफ से मैं इनको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करूँगी।
तो बस इसी तरह से उलटते पलटते अब इनको फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए मीडियम आंच पे मैंने इनको फ्राई किया और ज़बरदस्त से हमारे जो ये आलू के चटनी कबाब हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। तो बस अब इनको निकाल लेती हूँ मैं एक प्लेट में और बाकी के कबाब भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही चटपटे मज़ेदार से आलू के चटनी कबाब बन के रेडी हुए हैं। अगर अचानक से आपके घर मेहमान आ जाएँ तो आप उनके आगे इनको सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा लंच टाइम में अगर आपको कुछ समझ ना आ रही हो तो रोटी और रायते के साथ आप इनको सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।